अपनी संतानों की पीड़ा भला माँ न हरेगी तो कौन हरेगा। संतानें तो केवल माँ कहकर पुकारना जानती है, बाकी सब कुछ तो माँ को ही देखना और संभालना पड़ता है। यही वे क्षण थे जबकि परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की ऋषि सत्ताओं के साथ धर्म के पक्षधर बने असुरता से जूझ रहे थे। वंदनीय माता जी शांति कुंज में इस समय सर्वथा एकाकी थीं। अपने देव परिवार के बच्चों का दुख मिटाते मिटाते आखिर वे स्वयं बीमार पड़ गईं। शरीर की भी सीमा होती है। कष्ट के अतिरेक ने उनके शरीर को कई असह्य आघात दिए। अपने अगणित बच्चों के जटिल प्रारब्ध ने उनके सामने हृदयघात की चुनौती खड़ी कर दी। इन कुछ ही दिनों में उन्हें बड़ी भीषण पीड़ा झेलनी पड़ी। उन दिनों हरिद्वार में चिकित्सा की विशेष सुविधाएं भी न थीं। अपनी शारीरिक पीड़ा से विकल माताजी भावनात्मक रूप से भी अकेली थी। उनका अपने आराध्य से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था कि एक दिन बाद ही अचानक प्रातःकाल परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंजा पहुंचे। पूछने पर उन्होंने कहा, मिशन को माताजी की जरूरत है और आज माताजी को मेरी जरूरत आ पड़ी है। परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार से माताजी शीघ्र स्वस्थ हो गईं। वैसे भी उन्हें कोई रोग तो था नहीं, यह केवल अगणित जनों के जटिल प्रारब्ध का असह्य बोझ था जो गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा से विनष्ट हो गया। माताजी के स्वस्थ होने पर गुरुदेव ने उनसे कहा, माताजी आपको इतना संकट अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आप तो प्रकृति के नियमों को जानती हैं, भला इतना संकट स्वयं पर लेने की क्या जरूरत थी। माताजी ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं माँ हूँ ना। मेरी कोई संतान अपने किसी संकट की घड़ी में मुझे माँ कहकर पुकारे और मैं उसके कष्ट को ना मिटाऊं, यह मेरे लिए असंभव है। आजकल और यह शरीर न रहने पर भी जब भी मेरा कोई बेटा अथवा बेटी मुझे माँ कहकर याद करेगी, मैं उसके दुख अवश्य दूर करूँगी, भले ही इसके लिए मुझे कितनी ही यातना क्यों न सहना पड़े।